श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतरे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल पर हम सहज सी और साधारण सी औषधियां खतरनाक से खतरनाक रोगों के लिए बताते हैं, और वह औषधि जो मित्र उपयोग में ला रहे हैं उनके मुझे मैसेज मिलते हैं, उनको उन औषधियों से लाभ भी मिल रहा है। आज का विषय है हमारा मोटापा। अत्यधिक मोटापा से जो ग्रस्त भाई बहन हैं उनके लिए बड़ी साधारण सी एक औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूं। वह औषधि आपको पंसारी के यहाँ मिल जाएगी। पंसारी का मतलब होता है जो औषधि किसी भी वृक्ष या लता या पौधा की जड़, फूल, फल, बीज, छाल, पत्ते या पूरा का पूरा पौधा, जैसा वह है नेचुरल, वैसा नेचुरल औषधि के रूप में जो संग्रहित करके बेचते हैं उसको हम पंसारी कहते हैं। एक तो जो वनस्पति जैसी है वैसा ही उसको लाके उसका बीज, फल, पत्ते, पौधा, जड़ या उसकी छाल इत्यादि बेचने वाले लोग होते हैं, और एक जो कंपनियों के द्वारा बनाई हुई औषधि होती है वह बेचने वाले होते हैं। तो पंसारी हम उसको कहते हैं जो नेचुरल औषधि जैसी है वैसी बेचते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी समझने की कोशिश करें, जैसे एक मसाला तो आप किसी कंपनी का बना बनाया पिसा पिसाया लाते हैं, हल्दी लाते हैं, धनिया लाते हैं, गरम मसाला लाते हैं, सब्जी मसाला लाते हैं, नाना प्रकार के मसाले आप पिसे हुए लेकर आते हैं, चाट मसाला इत्यादि। और एक मसाला आप अपने घर में ला के पीसते हैं, उसके आप अवयव लेके आते हैं, उसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज पत्ता, पीपल, जावित्री, जायफल, ये सारी चीज़ें आप कलेक्ट करते हैं एक विशेष अनुपात में, फिर लाके उसको बारीक पीसते हैं और वह गरम मसाला आप अपने घर में तैयार करते हैं। तो यह जो लाके आप साबुत चीज़ों को अपने घर में लाके पीस के तैयार करते हैं, वैसे ही आप औषधि भी पंसारी के यहाँ से लाके अपने घर में पीस के तैयार कर सकते हैं। जहाँ से यह औषधि मिलेगी उसी को हम पंसारी कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पंसारी किसको कहते हैं। तो औषधियाँ नेचुरल ताज़ी ताज़ी लाई जाती हैं किसी व्याधि हेतु उसका उपयोग करने के लिए। वह आप डायरेक्ट जाके जंगल से कलेक्ट करके ला सकते हैं यदि आपको उसकी पहचान है। यदि पहचान नहीं है तो अपने अगल बगल के अपने किसी बड़े बुजुर्ग से आप पूछ सकते हैं, वह आपको बता देंगे। या आज के समय में गूगल पर आप किसी भी औषधि के विषय में सर्च करेंगे तो उसके वह कहाँ पैदा होती है, उसका वानस्पतिक नाम क्या है, वह सारा उसका कुल खानदान के विषय में आपको बारीकी से पता चल जाएगा। प्लस आपकी भाषा में उस औषधि को क्या कहते हैं। जैसे मैं हिंदी में किसी औषधि को या संस्कृत में आपको बताता हूँ, तो आप यदि मराठी भाषा जानते हैं या उड़िया भाषा जानते हैं या तेलुगु जानते हैं, जिस भाषा में भी आप उस औषधि को जानना चाहते हैं, अपनी भाषा में यदि आप उस औषधि को जानने के लिए गूगल पर जाएंगे तो गूगल आपको बता देगा कि इस औषधि को कन्नड़ भाषा में यह कहा जाता है, मराठी में यह कहा जाता है, उड़िया में यह कहा जाता है। इसके लिए बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मोटापा के लिए कई औषधि पीछे भी बताई हैं। हो सकता है कुछ मित्रों को वह बनाने में ना बनी हो, या सभी औषधियां सभी को रुचती भी नहीं है। पीछे जो औषधियां मैंने बनाई हैं, जो मित्र उनका उपयोग कर रहे हैं उन्होंने मुझे कमेंट किए हैं, उनको बड़ा लाभ है। परंतु आज भी मैं एक औषधि बड़ी सहज सी आपके लिए लेकर आया हूं। आप उसको भी यूज कर सकते हैं यदि आप अत्यधिक मोटापा से ग्रस्त हैं। आज के समय में शहर में रहने वाले 75% लोग मोटापा से ग्रस्त हो गए हैं। बड़ी स्पीड से मोटापा बढ़ रहा है, एक महामारी का बल्कि रूप ले चुका है, ऐसा हम कह सकते हैं। मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसके कारणों पर हम पीछे बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज का विषय हमारा यह नहीं है। आप औषधि नोट कर लें, कैसे आप भी यदि मोटापा से ग्रस्त हैं स्वस्थ हो सकते हैं। 100-200 ग्राम बायबिडंग औषधि ला के रख लें। यह औषधि तो लानी है आपने पंसारी के यहाँ से। एक औषधि है जिसको हम एलिवेरा कहते हैं, घी गुआर कहते हैं, ढिकवाड़ भी कहीं कहते हैं, गुआर पाठा भी कहीं कहते हैं।
और हमारे आयुर्वेद की भाषा में उसको घृत कुमारी कहा जाता है। घृत कुमारी यदि आपके घर में नहीं है तो आप किसी गमले में लाके लगा लेंगे। एक बार आप 2-3 गमले में एक एक वृक्ष, एक एक पेड़ घृत कुमारी का लगा देंगे, उसके बाद कभी भी वह आपके घर में से समाप्त होने वाले नहीं है। बड़ी स्पीड से बढ़ता है और ऑटोमेटिक उसमें अंकुर नीचे से फूटने लगते हैं। तो एक औषधि है घृत कुमारी जो हमें ताज़ा चाहिए, और एक औषधि है लहसुन जो हमें सब्जी मंडी में मिल जाता है, हमारी रसोई में वह होता भी है, हम नाना प्रकार के व्यंजनों में उसका उपयोग भी करते हैं। अब प्रतिदिन आपने 5 ग्राम तो लेना है बायबिडंग औषधि का चूर्ण, और 5 ग्राम लेना है घृत कुमारी का एक छोटा सा टुकड़ा। आप पेड़ पर से काट लेंगे, उसके भीतर का जो गुद्दा होता है व्हाइट व्हाइट, वह गुद्दा आप छील के चाकू से निकाल लेंगे। 5 ग्राम वह गुद्दा आपको लेना है, और 5 ग्राम लेने हैं आपको गिनती में लहसुन। एक बार आप छोटी तराजू में लहसुन किसी दुकान पर जाकर तुलवा लेंगे तो 5 ग्राम में कितने लहसुन के बीज चढ़ते हैं उतना आपको एक बार अंदाजा हो जाएगा। तो लगभग 6 से 7 बीज 5 ग्राम में चढ़ेंगे लहसुन के। तो छोटे छोटे 6-7 बीज यानी कि कली लहसुन की, या फिर आप एक बार तुलवा लें, अंदाज से ना डालें। तो 5 ग्राम हमने छिला हुआ लहसुन लेना है, 5 ग्राम हमने एलोवेरा लेना है, घृत कुमारी जिसको ग्वारपाठा भी मैंने कहा, उसका बीज का गुद्दा ले लेना है 5 ग्राम, और 5 ग्राम बायबिडंग का चूर्ण ले लेना है। 100 ml उसमें आपने दूध ले लेना है, और 100 ml आपने उसमें पानी ले लेना है। दूध गाय का हो या भैंस का हो, दोनों चलेगा। 5 आपकी चीजें हो गई। इन 5 को आप एक बर्तन में ले लीजिए, फ्लेम चला के आग पर चढ़ा दीजिए। जब आपको लगे कि अब दूध में जो पानी हमने 100 ml डाला था वह पानी जल चुका है, और चूंकि मंदे फ्लेम पे आपने रखना है तो कुछ समय लगेगा उसको जलने में, तब आप आग पर से उसको उतार लीजिए, ठंडा कीजिए। ठंडा होने के बाद जो लहसुन उसमें गल चुका है उसको उसी में मसल दीजिए अच्छे से, और फिर एक छन्नी में छान लीजिए। लहसुन को बहुत अच्छे तरीके से उसी में मल्ट कर दीजिए दूध में, और फिर छन्नी से उसको छान लीजिए। सुबह सबसे पहले आप यह चाय मोटापा से ग्रस्त रोगी को पिलाइए। प्रतिदिन आपने इस प्रकार की यह सुबह की चाय पीनी है। देखते ही देखते सप्ताह 10 दिन में आपकी चर्बी कम होनी शुरू हो जाएगी। जो भी औषधियां मैं बता रहा हूं उनका कोई नुकसान नहीं होएगा, नुकसान जरा भी नहीं होना है, केवल और केवल लाभ मिलेगा। जब इस प्रकार से आप यह चाय पीना शुरू करेंगे तो 1 सप्ताह बाद से देखेंगे कि थोड़ा सा आपके शरीर की चर्बी कम होना शुरू हुई। जितना वेट आपने घटाना है 3 महीने कंटिन्यू आप इसका सेवन कीजिए। 3 महीने में आपके शरीर में जो भी एक्स्ट्रा फैट है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। कितना भी फैट आपके शरीर में इकट्ठा हो गया है वह बिल्कुल समाप्त हो जाएगा 3 महीने बीतते बीतते। 3 महीने कंटिन्यू बस इस प्रकार से आप इस योग को कीजिए। ध्यान रहे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक रत्ती भी साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी प्रकार का नुकसान कम से कम आपको इस औषधि से नहीं होने वाला है। लाभ भले कम मिले परंतु नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। आप 3 महीने निसंकोच इस प्रकार से प्रतिदिन इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं। केवल बायबिडंग आपने एक बार पंसारी की यहाँ से ला के रख लेनी है और उसका चूर्ण बना के डब्बे में बंद कर देना है। प्रतिदिन 5 ग्राम चूर्ण लेना है, 5 ग्राम लहसुन लेना है, 5 ग्राम घृत कुमारी का गुद्दा लेना है। घृत कुमारी ला के अपने गमले में एक बार लगा दीजिए, वह कभी समाप्त नहीं होगा। छोटा सा टुकड़ा तोड़ा, दोनों बीच में से फाड़ा और उसका गुद्दा निकाल लिया चाकू से चीर के और उसमें डाल दिया दूध और पानी में मिला के और उसको आग पे खुला दिया। साधारण सी औषधि है परंतु बड़ी कारगर है और बहुत शक्तिशाली है। आपके शरीर में एनर्जी पूरी होगी और वेट बढ़ना बंद हो जाएगा, प्लस जो पहले से चर्बी बढ़ी हुई है वह घटनी शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार की और भी औषधियां मैं आपको निरंतर बताता रहता हूं। हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि का जो निर्माण किया गया है,
जिन भाई बहन को गठिया हो, साइटिका हो या लकवा से वे ग्रस्त हो गए हों, उनके लिए वह वरदान तुल्य है और हम निःशुल्क ही प्रदान करते हैं प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को दिल्ली में। यदि 70 वर्ष से आयु आपकी कम है, गुरु अमृता औषधि इन तीनों व्याधियों हेतु आप प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को हमारे यहाँ से ले जा सकते हैं। कैसे आप गुरु अमृता औषधि हमारे यहाँ से ले जाएंगे, उस संबंध में मैंने एक वीडियो इस चैनल पर डाला हुआ है। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें आपको सभी जानकारियाँ उपलब्ध हो जाएंगी उस चैनल में। कैसे गुरु अमृता औषधि आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है और बाकी किन किन व्याधियों में गुरु अमृता औषधि कार्य करती है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं है। किसी भी रूप में हम किसी से गुरु अमृता औषधि का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। गुरु अमृता औषधि लिक्विड फॉर्म में है, उसके लिए आपको स्टील का बर्तन 2 लीटर का कम से कम लेकर आना होता है, क्योंकि 15 दिन की एक बार में हम औषधि देते हैं और लिक्विड फॉर्म में औषधि है। कांच के बर्तन या स्टील के बर्तन में ही आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। प्लास्टिक की शीशी या अदर कोई मेटल से बना हुआ बर्तन में आप गुरु अमृता औषधि को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।